नशे की लानत के खिलाफ आवाज बुलंद किए जाने के मकसद से आज राजौरी शहर से सटे हुए चौधरी नाड़ी इलाका में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। यह एहतजाज मकामी लोगों की तरफ से सियासी लीडर मुश्ताक भट्ट की क़यादत में हुआ, जिस दौरान इन तमाम लोगों ने नशे की तस्करी के खिलाफ जमकर आवाज़ बुलंद की। इनका कहना था कि राजौरी कस्बा व गिरदोनवा के इलाकों में पिछले एक महीने के दौरान कई ऐसी अमवात हुई हैं जो कि मशकूक हालात के बीच थी, और इन सब में ये खदशा है कि एक नहीं तो दूसरी तरह से नशे की तस्करी इनका हिस्सा थी। इन लोगों ने ये साफ मुतालबा किया कि राजौरी शहर में दिन ब दिन नशे की तस्करी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से नौजवान पीढ़ी काफ़ी मुतासिर है, और अब वो दिन भी देखने को मिल रहे हैं जहां नौजवानों की मौत हो रही है। इन्होंने पुलिस इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया कि नशे की तस्करी में किसी भी तरह से मुलविस पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ मिसाली व सख्त कार्रवाई की जाए व इनकी जायदादों को जब्त कर दिया जाए व इन पर हर वो ज़रूरी नकेल कसी जाए जिससे कि इनके इस गैर कानूनी धंधे में कमी आ सके। इन लोगों ने सिविल सोसाइटी के तहावुन पर भी सवालिया निशान खड़ा किया और कहा कि सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ज़्यादातर मीटिंग में तो नशे की तस्करी के खिलाफ अपने तहावुन की बात करते हैं, लेकिन इसके बाद ज़मीनी सतह पर कोई भी सिविल सोसाइटी का मेंबर अपना रोल नहीं निभा रहा। कार्रवाई करो, 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 ड्रग्स माफिया मुर्दाबाद, 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 ड्रग्स माफिया मुर्दाबाद। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम मीडिया का, जो आजकल खास करके मैं देख रहा हूँ कि एक महीने से जो एक हमारा यहाँ पे ड्रग्स का एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक जो ड्रग्स माफिया है जो राजौरी और पुंछ के अंदर जो है ये बड़ा पीक पे चला गया है। अभी देखिएगा कि एक महीने के अंदर अंदर हमारे नौजवान 10 बच्चों की मौत हो गई है जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने एसएसपी साहब से, डीसी साहब से और जितने भी यहाँ पे हमारे लोग हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ 10 कदम हमारे साथ चलिए। हमारी जितनी भी सिविल सोसाइटी है आपके साथ 100% चलने के लिए, 100 कदम चलने के लिए हमारी जो सोसाइटी है वो तैयार है। लेकिन हमें बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसका कुछ रोल नहीं रहा आज के दौर में। आज मैं कहता हूँ कि आज एक बच्चे के साथ हो रहा है, किसी एक बाप का बेटा जा रहा है, कल किसी का जाएगा। और ख़ास करके जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलेज का एरिया चौधरी नाड़ कहते हैं और ड्रग्स का जो है ओपन यहाँ पे व्यापार हो रहा है। मैं ज़रूर एसएसपी साहब से, बड़े होनेस्ट एसएसपी साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और एसएचओ राजौरी से रिक्वेस्ट करूँगा, डीएसपी साहब से करूँगा कि कम से कम जो हमारे बच्चे चले गए हैं अब उनको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन खुदारा जो हमारे बच्चे बचे हुए हैं उनको जो ये ड्रग्स की लानत लगा रहे हैं, हमारे जो ड्रग्स माफिया जो यहाँ शराब यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। हमने ये आज छोटा सा एक प्रोग्राम यहाँ पे किया कि दर्द है दिल के अंदर, जब हमारे बच्चे मर रहे हैं तो दर्द होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे कि इसका जो ड्रग्स का एक सिस्टम है जो बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है ड्रग्स में। जब बच्चों के पास पैसा नहीं होता है, बड़े बड़े अच्छे घरानों के बच्चे भी चोरियां कर रहे हैं आज, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ड्रग्स खरीद सके, इसलिए वो बच्चे जो चोरियां कर रहे हैं, शराब चोरियां कर रहे हैं। मैं अपनी पुलिस से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आप 10 कदम बढ़ाइएगा, 100 कदम हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और चोरी का यही एक कारण है कि जो हमारे बच्चे फिजिकली हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं, जो मैं कहूँगा एक बुलडोजर टाइप जहाँ पे यूपी में चला था, वो भी यहाँ पे एक सिस्टम चले कि जो जिस घर से ड्रग्स की आवाज़ निकलती है, जो यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, बुलडोजर लगा के उनके मकान गिराए जाए। क्यों? उनके पास पैसे नहीं, वो चोरी करके ड्रग्स खरीद रहे हैं। हमारे बच्चों को फिजिकली तरीके से हैंडीक्राफ्ट किया जा रहा है। ये किस आदमी की चाल है? ये कौन से लोग हैं जो इस चाल जो चल रहे हैं हमारे बच्चों के खिलाफ? और मैं ये अपील ज़रूर करूँगा कि यहाँ पे जो ड्रग्स माफिया इनके खिलाफ यहाँ पे भी जो है ये इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनकी जितनी प्रॉपर्टी है वो जब्त किया जाए और इनके ऊपर जितना भी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए और इनके मकान जो है वो डैमेज किया जाए। जो हो रहा है जैसे कि यहाँ पे भी 2-3 डेथें हुई हैं, जैसे कि एक कानूनी मतलब वार्ड नंबर 2 वहाँ पे भी डेथें हुई हैं 3-4। जैसे कि यही इंजेक्शन लगाते हैं लड़के, आज का यूथ है जो, हमने भी यहाँ पे रहना है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब से ये नशा बंद किया जाए किसी भी हालत में,
आप एक कदम लीजिए, हम आपके साथ हैं।